3.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। छोटे मोटे कंसेप्ट्स और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। जो पिछला क्वेश्चन था ना उसको हमने सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया था, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपने इसको तब्दील किस में करना है, टेबल की फॉर्म में, यानी नंबर्स की शक्ल में। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखें, मैं इस चीज़ को देखूँ, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, सेट ऑफ एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो सेट है, मतलब अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने लगा हूँ। आंसर नंबर 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से देख के ही देख रहे हैं। तो ये जो सेट होगा ये मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल का होगा, ठीक है। और 3 का टेबल यानी 3 का टेबल पढ़ते जाना है। और कहाँ तक जाना है, ये यहाँ पे उसने लिमिट बताई है, ये इसकी लिमिट है, यानी 36 तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, यानी 3 के मल्टीपल है का मतलब 3 का टेबल, ठीक है। इससे आगे 12, इससे आगे 15, 3 6 18, फिर 18 के बाद 21, 24, 27, ये 3 का टेबल चलता आ रहा है, ठीक है। 30, 31 और सॉरी 33 और 36, और 36 से आगे नहीं जाना, ये लिमिट यहाँ पे 36 ही पूरी हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, बड़ा आसान सा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कंसेप्ट है ना वो किन क्वेश्चन के अंदर है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये है एक क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको भी हम कह सकते हैं, इसके अंदर आपने क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना है, और इसको भी आप कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले आपने ध्यान रखना है। बाकी ईजी हैं, तो बहरहाल करते हैं जी आप इसको। अब इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट नंबर कौन सा कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं जी, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है क्या जी, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ये लिखा है एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये वाली है, 2x + 1 = 0। अब और दूसरी जो चीज़ है वो रियल नंबर, ये याद रखिएगा। सेट का नाम भी आपने याद रखना है। यहाँ पे सेट का नाम नहीं है, जहाँ जहाँ पे नाम है ये p नाम है, ठीक है जी, ये n नाम है, ये z नाम है, ये n नाम है, इनका ध्यान रखना है। जिनमें तो नाम नहीं है वो तो आसानी के साथ हो जाएंगे। पार्ट 2 देखते हैं जी। पार्ट 2 आपका है, यहाँ पे देखें, इसको लिखने का तरीका है आंसर में। इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा रफ में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 2x + 1, तो इस 2x + 1 को आप साइड पे सॉल्व कर लें। 2x + 1 = 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इधर से आपने x, क्योंकि x बिलोंग टू है ना, यानी x बिलोंग टू का मतलब है आपने x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इस x की वैल्यू। 1 इस तरफ गया तो क्या हो गया, -1, और 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया, हो जाएगा -1/2। अब ये आंसर आ गया। अब ये आपने चेक करना है जो आंसर आया है क्या वो इस सेट में मौजूद है। ये जो नंबर है रियल नंबर का, इस सेट में ये -1/2 आता है, ये भी साथ चेक करना है। तो रियल नंबर का सेट वो सेट होता है, मैं ऑलरेडी बता दूँ, जिसमें तमाम नंबर्स आते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, नेचुरल भी, होल नंबर भी, यानी तमाम नंबर जो पॉइंट वाले होंगे, फ्रैक्शन वाले होंगे, सब नंबर्स इसमें आते हैं। तो अगर सब नंबर्स आते हैं तो ये -1/2 भी इसके अंदर आता होगा। तो यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, -1/2 बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ये वाला नंबर इधर ना आता होता तो फिर हम इसके आंसर में नहीं लिखते। अब ये -1/2 इसमें, इससे हमने निकाला -1/2, और हमने निकालने के बाद देखा ये जो नंबर आया क्या वो इसमें रियल नंबर, ये वाला रियल नंबर का सेट है, इसमें मौजूद होगा। तो रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं, तो ये भी मौजूद होगा। तो इसका आंसर पे इसका मतलब है यहाँ पे सेट की फॉर्म में लिख लेंगे सिंपल -1/2। बस एक इतना सा जवाब है, आपने आपने सॉल्व करना है, उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा है एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का सेट लिखना है, और लिमिट क्या है 12 से पीछे। सबसे पहले तो आपको पता नहीं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। मैं यहाँ पे ये लिख लिखूँ, ये वाला सेट होता है प्राइम नंबर का। मैंने आपको पहले बताया था प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। और हमने क्या, उसने क्या कहा है कहाँ तक जाना है, 12, ये कंडीशन उसने बताई है 12 से पीछे, 12 से लेस। ये लेस का एल का ये साइन का मतलब है लेस। 12 से पीछे जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपने सिर्फ आंसर में लिखना है। 12 से पीछे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये 12 से पीछे हैं, बाकी तो आगे ज़्यादा हो जाए। यानी इसके सेट में जो आंसर आएगा, सेट में जो नंबर्स आएंगे 2 3 5 7 और 11 आएंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 का आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आसान सही है ये भी, ठीक है। ये प्राइम नंबर वाले का, ये प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 प्राइम नंबर्स में नहीं होता, फिर 11 होता है, ठीक है, 11 भी होता है, सॉरी। फिर 12 से पीछे देना है, इससे आगे जो प्राइम नंबर है वो 13 है, वो लिमिट से बाहर निकल जाता है, वो नहीं लिखना। 12 से पीछे आपने इसके सेट में जो नंबर्स आते हैं वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है जी।
अब उसके बाद क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 4 है सेट एक्स डिवाइज़र ऑफ 128, यानी आपने वो वाले नंबर यहाँ पे लिखने हैं इस पार्ट 4 के आंसर में जो 128 को डिवाइड करते हो। ठीक है, आपने ये देखना है ये 128 को जो डिवाइड करते हो। ग्राफ में अगर आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। आपने स्टार्ट करना है क्या, 128 स्टार्ट 1 से करना है, याद रखिएगा 2 से नहीं करना। किससे स्टार्ट करना है, 1 से। क्या 1 इसका टेबल 128 पे जाता है, 128 को, तो 128 को किससे करेंगे, 1 का टेबल 128 ज़ा 128, यानी 1 इसका 128 को पूरा डिवाइड करता है। अब क्या चलते जाएंगे 128 कहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से करेंगे। क्या ये 2 से करता है, करके देखते जाएंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे 2 करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आ जाएगा 2 को 64 से डिवाइड करें तो 128 आता है। इसका मतलब है ये वाला भी इसके सेट में मौजूद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे मैं आपको जल्दी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखें जी, ये इसको क्लियर करते हैं। क्या 128 को 3 डिवाइड करता है, हमने देखना है। अगर करता हुआ तो हम लिखेंगे, नहीं करता हुआ तो नहीं लिखेंगे। 128 लिखा और डिवाइड का साइन की तरह जी, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, 3 से किया। जब हमने डिवाइड किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, यानी पूरा नहीं आ रहा, पूरा बचना चाहिए। इसका मतलब है 3 128 को डिवाइड नहीं करता। 128 को 4 से करके देखेंगे, 128 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो ये 4 से, सॉरी ये गलत हो गया, 128 को डिवाइड करके देखें 4 से, तो ये पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है इसके आंसर में 4 भी यहाँ पे आएगा। एक तो ये तरीका आप डिवाइड करके देख सकते हैं, करते जाइएगा देखिएगा कौन से डिवाइड करते हैं, कौन से डिवाइड नहीं करते। लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे, आपने क्वेश्चन को जल्दी करना है ना, तो इसलिए मैं आपकी शॉर्ट फॉर्म में करके बताता हूँ कौन से 128 के डिवाइडर हैं। इसका एलसीएम लेके देखें, सारा एलसीएम लें, डायरेक्ट पूरा एंड तक जाने दें। 264 हो गया। ठीक है, ये किया हुआ है ना हमने डिवाइड करना। अब देखते हैं कौन से डिवाइडर इसके बनते हैं। 2 को 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ठीक है, ये इसके एलसीएम है, ये इसके डिवाइजर हैं जी इस साइड पे, ये वाले 1 2 4 8 16 32 64 एंड 68। ये जो नंबर्स हैं ना, ये 128 के डिवाइजर है, यानी ये नंबर, ये वाले नंबर 1 भी 28 को डिवाइड, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 8 भी करेगा, 16 भी करेगा। और ये जो आप सारे के सारे यहाँ पे लिख लें, 1 to 4 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद कौन सा है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, और फिर 128 होता है। ठीक है, अब एक तरीका तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम वाले तरीके से करके देख लिया ना। दूसरा तरीका ये है कि आप बारी 128 को डिवाइड करते जाएं, 1 से करके देखें, 2 से करके देखें, 3 से करेंगे तो नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से, जिससे होता जाएगा उसको यहाँ पे बीच में लिखते जाएंगे। दोनों से जिस तरह मर्जी आपको करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर यह है कि आप एलसीएम मेथड से करें, क्योंकि वो जल्दी यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिवाइज़र कैसे फाइंड करते हैं अब आपको ये भी पता होना चाहिए, एलसीएम मेथड से आसानी से निकल आते हैं। अब आएगा जी, इसके बाद हम नीचे चलते हैं जी, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, देखते हैं जी इसका क्या आंसर आता है। ये लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। ये लिखा है जी x बिलोंग टू 2n, ये क्या लिखा है 2n, और n की वैल्यू, ये आगे कंडीशन बताइए 8 से पीछे, ये इक्वल का साइन होता है तो 8 तक होती है। यहाँ पे नीचे इज इक्वल का साइन लगा होता है ना, तो हम ये 8 तक होती, लेकिन अब ये इज इक्वल का साइन नहीं है, तो 8 से पीछे यानी 7 तक। ये और कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला 1 से लेकर 7 तक आपने यहाँ पे n की वैल्यूज डाल देनी। यानी आप यहाँ पे सेट लिखेंगे 2, इस n की जगह कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, फिर क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, ये लिखते जाएंगे और 7 तक डाल देंगे। यानी ये रिवर्स प्रोसेस है, तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 4 5 6 7, ये लिख लिया। ठीक है बच्चों, आप इसको लिखने के बाद आप इसका आंसर लिखेंगे। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इस 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। ये कैसे होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 2 की पावर 7 128। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी ये 2 की पावर n है, n इसमें वैल्यू डालनी है इसकी जगह पे, 2 के ऊपर जो लिखा है, और कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ तक जानी है, 8 से पीछे, यानी 8 में शामिल नहीं होगा, 8 से पीछे कौन सा नंबर होगा, 7, यानी 7 तक जानी है।
और स्टार्ट कहाँ से होनी है, ये नेचुरल नंबर जो लिखा है तो स्टार्ट होना है 1 से, और 1 से लेकर 7 तक आपने यहाँ पे वैल्यू डालते जाना है और उसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जी बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, ये 7 है। ये इस ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये जो इससे, लेकिन इसको देखते हैं कि ये इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसका आंसर आता है। सॉल्व करते हैं इस साइड में, x + 4 = 0, x = क्या आ गया -4। अब इसका आंसर -4 नहीं लिख देना, -4 लाने के बाद आपने ये देखना है जो -4 है क्या वो इस n वाले सेट में होता है। n वाले सेट में तो बच्चों माइनस वाले नंबर होते ही नहीं हैं, n वाले सेट में तो सिर्फ प्लस वाले नंबर होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये n वाला सेट मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये n वाला सेट है, इसमें माइनस वाले तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास कौन सा आया अभी, हमारे पास तो यहाँ पे आया x की वैल्यू -4 आई है, -4 आई है ना, तो इसका मतलब है ये वाला जो -4 होगा वो n में नहीं है, इस n में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ भी आपको मैं पार्ट 6 लिख देता हूँ, इसमें जो आंसर हो जाएगा इसमें एम्प्टी सेट होगा, यानी इसमें वो -4 आया और वो -4 इस एन में नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट खाली सेट ही रह जाएगा। ये जो यहाँ से नंबर मिला है वो इस सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, लिखते तब जब वो इधर आया और वो इस सेट में भी, इस यहाँ पे जो सेट लिखा है इसके अंदर भी होता, अगर होता तो तब आंसर लिखते हैं, अगर उसके इस सेट के अंदर नहीं है तो फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये एम्प्टी सेट रह जाएगा। ठीक है जी, ये छठा आंसर हो गया जी आपके पास। इसके बाद हम 7 नंबर आंसर पे चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा है जी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x = x। बस सिंपल बच्चों याद रखिएगा, इस x = x का मतलब है सिर्फ आपने इसके आंसर में नेचुरल नंबर वाला सेट लिख देना है। x = x का मतलब है सेम वही नंबर जो नेचुरल नंबर में होते हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल आपने वो याद कर लिखना है। आपको कहाँ से होते हैं, आपको पता है 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4। क्या इसकी कोई लिमिट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब है इसके ये अनलिमिटेड यानी इन्फिनिट सेट होगा, डॉट्स लगा देंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, 8 पार्ट आ गया, ये फिर उससे मिलता जुलता है, थोड़ी देर पहले हमने किया था जो 8 पार्ट में देखते हैं जी कौन सा यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, जो x की वैल्यू निकलेगी वो देखेंगे कि वो इस z वाले सेट में जो नंबर्स होते हैं उनमें मौजूद होती है, करके देखते हैं। 3x + 1 = क्या है 0, 3x = -1 हो गया बच्चों, ये +1 इधर आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया -1/3। अब ये जो -1/3 है हम ये चेक करेंगे क्या -1/3 z वाले सेट में होता है। z वाला सेट कौन सा है, ये लिखा हुआ है z वाला सेट। ठीक है, इसमें -1 तो है लेकिन हमें चाहिए -1/3। क्या -1/3 इधर मौजूद है z वाले में, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा यहाँ से हमें मिला है -1/3 वो z वाले में मौजूद नहीं है। ये -1/3 जो मिला है वो इस z वाले सेट में मौजूद नहीं है, ये यहाँ पे जो z लिखा है इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताएं मुझे। वैसे 8 पार्ट का आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट में होगा, क्योंकि ये जो नंबर हमें मिला है वो z में है ही नहीं, तो इसलिए उसको सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। अगर वो सेट z के अंदर होता तो लिखते। ठीक है, z के अंदर होता तो वो लिखते। ठीक है, अब ये जो नंबर मिला है -1/3 और z वाले सेट में नहीं होता है, इसलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका पूरा हो गया। ठीक, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहरहाल इसको थोड़ा सा ध्यान के साथ आपने करना है।